माई सेल्फ हसन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 जो होता है उसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? वो होता है थियामीन या थाइमीन। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? पहला जो ऑप्शन है वो अधिकांश जीवों में DNA आनुवांशिक सामग्री है। हाँ, लग तो सही रहा है ये ऑप्शन, लेकिन और भी पढ़कर देख लेते हैं। RNA अधिकांश वायरस और बैक्टीरिया में आनुवांशिक सामग्री है? नहीं, अधिकांश में DNA होता है। DNA सभी वायरस में आनुवांशिक सामग्री है? नहीं, क्योंकि कुछ RNA वायरस भी होते हैं, जैसे कैंसर वायरस है, RNA वायरस होता है। अगला है, RNA सभी वायरस में आनुवांशिक सामग्री नहीं, कुछ वायरस जो होते हैं वो RNA होते हैं और बाकी जो ज़्यादातर वायरस होते हैं वो DNA, उनमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक सामग्री होती है। तो इसका जो सही हो गया वो पहला इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रोग कारक जीवाणुओं का स्राव होता है। जो रोग कारक जीवाणु होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, वो किस चीज़ का स्राव करते हैं, सिक्रीट करते हैं? वो करते हैं एंटीजन का सिक्रीशन करते हैं या स्राव करते हैं, जिससे क्या होती है, बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है उस एंटीजन को मारने के लिए क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वो है कोलकाता में, कोलकाता। अगला प्रश्न है, पार्किंसंस रोग के खिलाफ उपचार विकसित करने में अग्रणी योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था? मतलब जो पार्किंसन डिजीज़ होती है या पार्किंसन रोग होता है, उसका उपचार सबसे पहले किसने बताया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? वो थे आल्बर्ट कार्लसन। और जो पार्किंसन रोग होता है, इसमें होता क्या है? इसमें क्या है, आदमी जो है, जिस पर्सन को या जिस आदमी को ये बीमारी होगी वो ठीक से चल नहीं पाएगा, क्योंकि एक होता है डोपामीन, केमिकल होता है एक केमिकल होता है डोपामीन, जो कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क से निकलता है, ब्रेन से निकलता है। और जब ये कम निकलने लगता है, ये कम हो जाता है जब इसका स्राव, तो पार्किंसन रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है? आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है इनमें से? चावल, सेब, दालें, संतरा। तो सेब में, और जो एप्पल होता है उसमें ज़्यादा आयरन होता है कंपेयर इन सब में। अगला प्रश्न है, हैजा के कीटाणुओं की खोज किसने की? जो हैजा होता है उसके जो कीटाणु होते हैं उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वेटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है। जो मधुमेह होता है, जिन रोगियों को शुगर की बीमारी होती है या डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो वो जो शुगर लेते हैं, जो शुगर अलग से लेते हैं, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल शुगर, तो उसमें जो कैलोरी होती है वो कोई भी कैलोरी नहीं होती उसमें। मतलब कहने का मतलब ये है, उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। तो कितनी होती है? 0 कैलोरी, मतलब कोई भी ऊर्जा उसमें नहीं होती है जो वो शुगर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो होता है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या होता है? वाटर होता है, और वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहाँ से आती है? वो आती है पानी के टूटने से। जैसे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? CO2 होता है, वो वाटर से रिएक्ट करता है या वाटर से उसकी रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? एक तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और लाइट जो होती है उसकी प्रेजेंस में होती है, उसकी उपस्थिति में, और क्या बनता है?
ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। और बाकी क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और थोड़ी CO2 भी निकलती है। सॉरी, CO2 नहीं निकलती, CO2 यहाँ यूटिलाइज हो रही, तो ऑक्सीजन और वाटर बन जाता है। ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है या प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है या क्रिया है। तो इसमें जो ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है वाटर से, पानी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल नहीं है। एक मिशन चलाया गया था, उसमें इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, वो सब्जियां शामिल नहीं थी उस मिशन में, प्रौद्योगिकी मिशन में। अगला प्रश्न है, सेक्स हार्मोन की खोज किसने की। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मतलब ईस्ट्रोजन होता है, एंड्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन किस में होता है, वो मादा में होता है, फीमेल में होता है। एंड्रोजन किस में होता है, मेल में होता है, पुरुष में होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, वो की थी यूजेन स्टीनैच ने। अगला, किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की एक प्रक्रिया है। जो किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन, वो मतलब क्यों होती है, वो होती है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, वे कौन सी बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनसे मानव शरीर बनाया जा सकता है। वो कौन सी बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनसे मानव शरीर बनाया जा सकता है या बना होता है। वो होती हैं स्टेम कोशिकाएँ होती हैं जिनसे पूरी बॉडी बनी होती है। अगला प्रश्न है, पेट की आंतरिक परत को ढकने वाला, चिपकने वाला श्लेष्म क्षारीय पदार्थ है। जो आंतरिक परत है पेट की, उसमें एक क्षारीय श्लेष्म पाया जाता है या क्षारीय परत पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है और क्या काम है उसका। तो वो परत इसीलिए पाई जाती है, हमारे जो पेट होता है उसमें क्या होता है, एसिड बनता है। एसिड मतलब निकलता है कुछ, जो पाचन होता है, पाचन को करने के लिए क्या निकलता है, अम्ल, एसिड निकलता है। जैसे कहते हैं एसिडिटी हो गई, जब वो अम्ल ज़्यादा निकलने लगेगा तो उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई है। तो मतलब वो एसिड से जो अम्ल है, अम्ल को किससे बचाया जा सकता है, अम्ल को क्षार से बचाया जाए। मतलब अम्ल जब क्षार से क्रिया कर लेगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा एसिड का, अम्ल का। तो क्या होता है, अगर क्षारीय लेयर है, परत है और एसिड निकल रहा है, तो क्या है, आपस में ये रिएक्शन करके क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मतलब जो एसिड है वो जो पेट की परत है उसे जलाएगा नहीं। बस ये कहने का मतलब तो क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, म्यूकोसा, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, परत होती है, उसे म्यूकोसा कहते हैं। कि पेप्सिन, और जो पेप्सिन होता है उसमें क्या होता है, HCl होता है, की क्रिया को रोके। म्यूकोसा के पेप्सिन की क्रिया को रोके। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के प्रति संवेदनशील मानव जीव का क्षेत्र सीमित है। जो कड़वाहट होती है वो कहाँ महसूस होती है, जो जीव होती है उस पर, तो वो होती है पिछले भाग पर। आप इसे ऐसे याद रखना, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले मेहमान आता है, एक आध दिन जब रुकता है तो मेहमान को बहुत अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। नॉर्मल, ये एक हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है फिलहाल कि मेहमान अच्छे लगते हैं। तो मतलब जीभ का एंटीरियर जो सबसे बाहरी टिप है, जो उसे मान लो मेहमान आया तो सबसे पहले मीठा मीठा उसे खिलाया जाता है। तो क्या हो गया, टिप पर जो जीभ की टिप है, सबसे बाहरी पर कोना है, तो वहाँ क्या होता है, मीठे का स्वाद होता है। मीठा जो खाते हैं तो उसका सेंसेशन या संवेदनशीलता वहाँ आती है। और जब 8-10 दिन मेहमान रुक जाए तो लगता है ये अब ये जाए, तो क्या है, तो कड़वाहट एक निकलने लगती है। तो कड़वाहट का कहाँ होता है, पीछे की साइड होता है जीभ में। अगला प्रश्न है, एमनियोसेंटेसिस एक विधि है। जो एमनियोसेंटेसिस है वो क्या है, वो है भ्रूण स्वास्थ्य स्थितियों का निर्धारण। भ्रूण स्वास्थ्य स्थितियों का निर्धारण मतलब जो भ्रूण है मदर के अंदर भ्रूण है, बच्चा है, मतलब उसका जो डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है,
उसकी स्थिति को जानने के लिए एमनियोसिंथेसिस की प्रोसेस की जाती है, अभी भी की जाती है, लेकिन ये बैन है बहुत सारी जगह पर क्योंकि ये इल्लीगल होने लगा। और क्या, जो फीमेल भ्रूण होता है या जो मादा भ्रूण होता है उसे क्या है, लड़की के भ्रूण को मतलब डिस्कार्ड करने लगे कुछ लोग, तो ये बैन हो गया बहुत सारी जगह पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती, वो ऑक्सीजन निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने को रोकती हैं, मतलब थक्के जमने के लिए अनिवार्य होती हैं, रोकती नहीं है, अनिवार्य होती हैं, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो थक्के जमने के लिए अनिवार्य होती हैं, और जो थक्का जमने से रोकती हैं शरीर के अंदर वो होता है हेपेरिन। हेपेरिन एक केमिकल होता है, हेपेरिन, वो रोकता है थक्का जमने से। अगला है हमारा प्रश्न, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, वो है पेनिसिलिन। इसके बारे में पहली वीडियो में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया है कि पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोजी थी, और किससे खोजी थी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक बैक्टीरिया था, कवक था, उससे निकाली थी। अगला प्रश्न है, वायरस शामिल हैं, वायरस किस में शामिल हैं, वायरस हैं प्रोटीन और लिपिड में, प्रोटीन और लिपिड में शामिल है। अगला प्रश्न है, जन्म से पहले बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, जो जन्म से पहले बच्चे का जो लिंग होता है वो पिता के द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि पिता के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। अगर एक्स गुणसूत्र जा रहा है बच्चे में तो बच्चा क्या होगा, लड़की होगी, और वाई जा रहा है तो क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि माता में सिर्फ एक्स एक्स होते हैं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, पिता के शुक्राणु। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी का क्या कारण हो सकता है, तो थायराइड ग्रंथि का जो खराबी का कारण हो सकता है वो होता है आयोडीन की कमी। जब आयोडीन कम हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड मतलब कमी आ जाती है थायराइड ग्लैंड में, या तो वो बढ़ जाएगी, बढ़ तो दोनों केस में जाती है, अगर आयोडीन कम हो जाए, आयोडीन ज़्यादा हो जाए। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी से होती है, जो रतौंधी होती है वो होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। एक केकड़े में कितने पैर होते हैं, जो केकड़ा होता है उसमें कितने पैर होते हैं, उसमें होते हैं 8 पैर, 4 जोड़े, 8 पैर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केवल महिलाओं में पाया जाता है, सिर्फ महिलाओं में क्या पाया जाता है, थायराइड नहीं, दोनों में होता है, पिट्यूटरी दोनों में होती है, अंडाशय, अंडाशय हाँ होता है सिर्फ महिलाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किडनी का कार्य नहीं है, किडनी का कार्य कौन सा नहीं है, रक्त पीएच का विनिमय, जो शरीर के पीएच का विनिमय हाँ करता है, क्यों, क्योंकि अगर गड़बड़ होगा पीएच तो ये मतलब जो एच आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देगा। अगला है, शरीर में उपापचय अवशिष्टों को निकालना, शरीर में मतलब उपापचय होगा यहाँ, सॉरी चयापचय लिख गया है, मतलब उपापचय मतलब जैसे बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, जब हमने खाना लिया, खाना खाया तो मतलब उससे कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकले, जैसे यूरिया ही बन रही है, तो यूरिया ही बन रही है शरीर के अंदर अमोनिया से, वो कौन निकाल रहा है, किडनी ही तो है जो शरीर के बाहर निकाल रही हैं। और एंटीबॉडी का उत्पादन एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, ये ऑप्शन अगला है। रक्त के ऑस्मोटिक दबाव का विनिमय, जो ऑस्मोटिक दबाव होता है उसका विनिमय हाँ करता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, जा से जल, जा से जाइलम। यूकेलिप्टिस के पेड़ कहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं, जो यूकेलिप्टिस होता है वो नीलगिरी पहाड़ियों में बहुत होती है, नीलगिरी पहाड़ियों। उत्तेजना के दौरान मतलब एक्साइटेशन, जब बहुत ज़्यादा उत्तेजनता होती है, एक्साइटेड होते हैं हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तो वो होता है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, या उसी का नाम है एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, तो एड्रिनलिन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयुक्त
मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? जो लौंग होता है वो फूल की कली से निकलता है, फूल की कली से। वे कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती हैं? वो होती हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, WBC ल्यूकोसाइट, जो मतलब कोई रोग हमें हुआ तो उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता देंगी। शरीर के तापमान को बनाए रखने वाली ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के तापमान को क्या मेंटेन करती है? वो होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? जो हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसका एक पार्ट है। अगला प्रश्न है, मानव अंडाणु में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? जो गुणसूत्र होते हैं मानव अंडाणु में कितनी होती है? वो होती है 46 होती है। सॉरी, बात कर रहे हैं यहाँ मानव अंडाणु, तो जो अंडाणु होगा उसमें 24 होगी, क्योंकि वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, तो उसमें कितनी होगी? 24 होगी। अगला प्रश्न है, गांजा एक पौधे से प्राप्त होता है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पत्तियों और मादा पुष्प क्रमों के स्राव से, पत्तियों और मादा पुष्प क्रमों के स्राव से प्राप्त होता है गांजा। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? इसका आंसर सबको पता होगा, हृदय जो होता है, हार्ट होता है, वो कभी आराम नहीं करता है। आँख के किस भाग में वह बढ़क होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग तय करता है? वो होता है आइरिस। जो आइरिस होता है उसमें होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, हृदय। किसकी उपस्थिति पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करती है? जो प्लांट सेल है पादप कोशिका, वो पशु कोशिका से कैसे अलग है? वो अलग है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ पादप में, वो पशु कोशिका में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो होती है विकास के लिए, विकास मतलब क्या? मांसपेशियां बननी है, मांसपेशियां बनेंगी, बहुत सारी मांसपेशियां, तो उसके लिए क्या? प्रोटीन की बनी होती मांसपेशियां, तो क्या प्रोटीन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? पानी, पानी आवश्यक है। वायु, हाँ वायु भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, हाँ सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, अगर अंधेरे में भी आप रख दो। मिश्रित पत्तियों वाला एक पौधा है जिसमें मिश्रित पत्तियां होती हैं, वो है नारियल, नारियल में होती हैं। रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले समझाने वाला वैज्ञानिक कौन था? मतलब जो रक्त का जो परिसंचरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किसने किया था या किसने खोजा था? वो थे विलियम हार्वी, विलियम हार्वी ने खोजा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन, हाँ पेट में पाया जाता है। रेनिन, रेनिन भी पाया जाता है पेट में। याद रखना, रेनिन एंजाइम भी होता है और रेनिन एक हार्मोन भी होता है। जो रेनिन हार्मोन होता है वो कहाँ से निकल रहा है? वो किडनी से निकल रहा है। और एक रेनिन एंजाइम होता है, वो कहाँ से निकल रहा है? वो निकल रहा है पेट से। जो क्या होते हैं बच्चों में जो वसा होती है, उसके पाचन में हेल्प करता है। इंसुलिन, जो इंसुलिन है हमारा, ये क्या है? ये एक हार्मोन है सिर्फ। ये क्या है? पाचन में हेल्प नहीं करता है, ना ही ये एंजाइम है। एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन भी क्या है? एक एंजाइम है जो पाचन में हेल्प करता है। विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो विकास का सिद्धांत था, इवोल्यूशन का सिद्धांत, वो किसने? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, वो होती है जांघ की हड्डी, जिसे कहते हैं फीमर, फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्टेपीज, स्टेपीज।
परागण ज्वर का लक्षण है, जो परागण ज्वर होता है उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है एलर्जी। आज की वीडियो में हमारे ये जो 50 क्वेश्चंस थे, इसी तरीके की और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।